सबसे पहले दावत दूंगी अंजम रजा मट्टू साहब को। इंसान दोस्त एसोसिएशन से इनका तल्लुक है। मोहम्मद वसीम साहब हैं डायरेक्टर IRC। अली कजरीवाश हेड ऑफ डिपार्टमेंट लॉ स्कूल फ्रॉम नम्स। साडा खास तौर ते जिहड़ा फोकस होएगा वो भट्ठा मजदूरां दे मसाइल ते उन्हां नाल की ज्यादती हुंदी है, की जुल्म हुंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। और दूसरा कि ਉਹਨਾਂ ਲਈ कानून के बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। हर बच्चे का बुनियादी हक है, तो हमारा क्यों नहीं? क्या हर बारी अंजुम शेख होएगा आइडिया इंसान को एसोसिएशन होएगी जो अपनी जुलूस कटेगी, क्या अपनी जुलूस कट सकते हैं? हम इंसान नहीं, या हमारी कोई पहचान नहीं। ठीक है, हम तो ठेकेदार उस पूरे भट्ठे के सदर है। उन्हें जी रेट का आते ना आधे कोलू लिख दे तो उन्हें फड़ा देता मेरे बच्चे। इस कानून के तहत आप या उधर सजा करें या आप इस पे जुर्माना करें, वो तो हम कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, सजाए हमारा ही मुकद्दर। प्रोग्राम एक ओपन टॉक है जिसमें वर्ल्ड लेबर से मुतालिक बातचीत की जाएगी और ये हजरात आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको भी मौका दिया जाएगा। दावत दूंगी अंजम रजा मट्टू साहब को कि वो आएँ और वर्ल्ड लेबर से मुतालिक आपसे बातचीत करें। अंजम रजा मट्टू साहब। बहुत शुक्रिया। सब तो पहला अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानां नूं मैं खुश आमदीद कहना, जी आयां नूं वेलकम कहना। अज असी जिहड़ा प्रोग्राम तरतीब दिता होया, अज जिहड़ा ऑर्गेनाइज किया होया है आईडी इंसान दोस्त एसोसिएशन और IRC लाहौर के तावन नाल सारा प्रोग्राम हो रहा है। और IRC का बहुत वसी तजर्बा है। उन्होंने ड्रामा टीम जी है आयरलैंड में जाके भी उत्थे मजदूरों के हवाले नाल बॉर्डर लेबर के हवाले नाल एक ड्रामा पेश करके आए हैं। और अज चीज़ां अपनियां जिहड़ियां कोई वीडियो ने मजदूरों के इंटरव्यूज़ ने और उन्होंने अपना जो एक्ट है वो वीडियो भी दिखाएंगे, फिल्मां भी दिखाएंगे और उत्ते गलबात भी होएगी। और सिर्फ ये नहीं कि असीं तकरीरां करांगे अपनी गलबात दसांगे तुसीं चुप रहोगे, बल्कि ओपन फोरम है कि हर बंदा जिहदे ज़हन च जो भी गल आती है, जो भी दिल च गल आती है, जिन्ना भी दर्द दिल रखता मजदूरों के हवाले नाल कि सीखना चाहता है या उहदे कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता है, असीं भी सीखना चाहांगे। अमाउंट लेबर च हर किस्म के जोड़े लोग जिन्हों पर एडवांस रकम होंगी है, कर्जा होंदा है, पेशगी होंदी है, उन्होंं असीं बॉन्ड लेबर कहने आ, जबरी मुशक्कत झगड़े मजदूर कहने आ। उन्होंने असीं गलबात अज करांगे। और दूसरा कि उन्होंने कानून के बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कवानीन किहड़े-किहड़े ने और उन्होंने ते कितनी हद तक काम हो रहा है, गवर्नमेंट कितनी मुखलस है। साडे जिहड़े मसाइल दे विच एक तो सानूं मजदूरी जिहड़ी है वो जिहड़ी गवर्नमेंट ने मुकर्रर कीती हुंदी है वो ही नहीं मिलती। मतलब 517 रुपये मजदूरी है तो 250 रुपया 300 रुपया दे रहे हैं। 2010 को गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है और ऐसी साडी गवर्नमेंट ने कि आप ऐलान कर दिया ने तो वो अमल भी नहीं करानियां। इस तो अलावा 1992 का जबरी मुशक्कत के खात्मे का एक्ट बनया है जिसके तहत पेशगी जिहड़ी है जिहड़ा एडवांस करदा है वो खत्म हो चुकी है। और उसकी रूह है एक्ट की कि जिहड़ा तुहानूं कर्जा दे के गुलाम बनाता है उन्होंने 5 साल कैद 50,000 रुपये जुर्माना तुहाडे कोल वापस नहीं मांग सकदा। अच्छा जी, हम दावत दूंगी बच्चा है फ्रीडम प्राइमरी स्कूल से। मैंने पहले भी बताया जैसे कि आइडिया रहे हैं भट्टों पे कुछ स्कूल जो हैं वो कायम किए हैं, तो ये बच्चा उन्हीं स्कूलों में से है। आप लोग देखिएगा और फिर एनालिसिस कीजिएगा कि इनमें और आम बच्चों में क्या फ़र्क है। इमरान आइए बेटा। जनाब आला, मेरी तकरीर का उन्वान है जबरी मुशक्कत और चैलेंज का खात्मा। साहिब सदर, जब तरीक हर बच्चे का बुनियादी हक है तो हमारा क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं या हमारी कोई पहचान नहीं? हाँ, यही बात है, हमारी कोई पहचान नहीं क्योंकि हम गरीब हैं। क्या गरीब होना कोई जुर्म है? अगर जुर्म नहीं तो सजा क्यों? ए आदमजात हिंदू, अब ऐसा नहीं होगा, सजाए हमारा ही मुकद्दर क्यों? अब हम घबराएंगे नहीं बल्कि टकराएंगे और अपना हक छीन कर दिखाएंगे। आओ साथियों, हम मिलकर वादा करेंगे, हक की खातिर लड़ेंगे, जबरी मुशक्कत और चैलेंज का खात्मा करेंगे, आड़िए के सिपाही बनकर दिखाएंगे, पाकिस्तान आजादी के कौन परचम लहरा देंगे। अस्सलाम। आप दावत दूंगी मोहम्मद वसीम साहब को। बहुत अच्छी गल्लां हो रही हैं पर बदकिस्मती है कि अज
लेकिन 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅੱਜ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੌਂਡੇਜ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੌਂਡੇਜ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ और उस लॉ नहीं मानता थाने पर्चा नहीं होता और बाकी गल्लां जिहड़ियां कर रहे हैं अभी कभी मुमकिन है सर कहानियां ऐसे हैं जिहदे करैक्टर थे ने और सवाल कुछ नहीं जो किसी मिल के गल करनी है कोई नहीं सीखी किताब में कुछ ज़्यादा जरूरी है ठीक है क्या कुछ कर सकते हैं क्या सारे काम के बावजूद लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है क्या एक अच्छा से डीसी नहीं आएगा डीसी नहीं होएगा फिर एक हो जाएगा क्या गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप ये का हल है ऑफ कोर्स है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जी गवर्नमेंट के इदारे ऐसा काम चाहिए वो रद्द करना है यही है क्या हर बारी अंजुम से होएगा आइडिया कुछ इंसान को एसोसिएशन होएगी जो हर जुलूस कटेगी क्या हर जुलूस काट सकते हैं 18 लाख से बंदे ऐसे कॉलेज की है नहीं क्योंकि वो सब जगह पहुंचना भी या रियासत की जो शहरी ने उसका फर्ज बनता है उनका तहफ़्फ़ुज़ में करना या उनका कोई रोल निकलेगा और खुशी में कि जड़े टाइम खुशी सी सारे दोस्त आए ने फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम लॉयर्स तक मिडिल क्लास एसोसिएशन साडा के रोल बनता कोई बनता भी है कि नहीं सो इस पार्टनरशिप ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਜਰਾ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਸਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੀ ਰੈਂਟ ਕਰਤੇ ਨਾ ਆਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ और 10 दिन पूरे 12 दिन रहा थाने ते हुन आज 13 दिन हो गए जेल विच साई वाला आ गया साडी तो कोई नहीं सुनता पे ना कर ले कहते वट्टू साहब किधर गया हुन थोड़ा वट्टू किधर गया ना हुन उजदा करते ने एक मेरे बच्चा को रोजी कोड़ी सानू 4-5 महीने हो गए वट्टू साहब नु नहीं पता सी वेदे बैठे सा ते हुन साडी ना बात सुने ते ना कोई साडी को खबर लगे साडा ये हुन रहा है कि मेरा तो वट्टू साहब मैनू मेरा बंदा कटा दे विच हुन ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ऐसे तो वकील मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी कोई भी ज़रा इंतज़ामिया जिसके ऊपर किसी भी काम की किसी भी सेल की या करके देने की ड्यूटी है ऑब्लिगेटरी है उसके ऊपर और वो उसको एकम्प्लिश नहीं करती तो आप यू हैव द राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट ये 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत अब आप रिट मूव कर सकते लेकिन आप ये जो है ये काम होना चाहिए और ये क्यों नहीं हो ये जो आप सजेशंस कर रहे हैं उन्होंने भी वो हाई कोर्ट से रीड करवाई है जी यहाँ पर आप सब जो बैठे हुए हैं मैं क्योंकि मैं पर्सनली मैं इन चीज़ों को डील करती हूँ मैं देखती हूँ मैं भट्टा मजदूरों के लिए भी जाती हूँ मैं करती हूँ मैं पर्सनली इन चीज़ों को डील करती हूँ मैं ज़्यादा डीपली जानती हूँ इस चीज़ को थोड़े दिन पहले मैं मेंशनाबाद से लोगों को लेके आई हूँ ठीक है उसमें क्या था मुझे एक आदमी दिया गया कि जाएंगे जाके 14 लोगों को निकलवा के ले आए मैं गई अब वो 14 लोग जो मैं लेके आ रही हूँ पठानों का भट्टा है 250 पठान सड़क पे खड़ा है मैं उन लोगों को कैसे लेके आ रही हूँ मैंने उनको क्या किया है मैंने जज साहब से पुलिस प्रोटेक्शन मांगी बाहर निकलते ही 50,000 रुपए पठानों ने उन आदमियों को पकड़ा दिए कि जी घंटे भर के लिए पुलिस पीछे हो जाए हम इन लोगों को निकाल देंगे और ये वकील है ये औरत है ये क्या कर लेगी मैंने उन पुलिस वालों को कहा मैंने कहा अगर आपकी गाड़ी 5 मिनट के लिए भी मुझे नजर नहीं आई तो मैं यहीं से वापस आऊंगी मैं जैसा किसी भी घर आ जाऊंगी
मैं उनको कैसे लेके आई हूँ मैं जानती हूँ। हमारे घर का इंजन रोड पर गिर गया, मैं उन लोगों को कैसे लेके आई हूँ, लेकिन भट्टे वो जिस आदमी ने मुझे वो केस बुक करवाया वो था, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी उसने। अभी आप ये कह रहे हैं आप क्या करें, मैंने उससे कहा आपको यहाँ हमने किया, आप यहाँ पर इसको इनके ऊपर आके सूट फाइल करो। वो कहते हैं हमें मार देंगे, हमने नहीं आना। दौड़ तो आप खुद जाते हो, दौड़ते तो आप खुद हैं। कभी आपका केस हुआ है या आपने उसको किया है कि आपने उसको पीछे उसको फीडबैक भी दी है? ये तो आप एक ब्लेम लगाएंगे ना, तो ये बताएं कि इसको आपने पुश भी किया है आगे। बात यहाँ पे ना इसको पुश करो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इनसाइट ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी कॉर्पस के केस जिसका आप यहाँ रखते हैं, उसमें ही अली की पूरी एक रिसर्च है जिसमें जो स्टेटमेंट आती है टू सेट देम फ्री, ना उसको एज एविडेंस माना जाता है कि ये स्लेवरी में रखे गए थे, ना ये माना जाता है कि उस एविडेंस की बुनियाद पे उन पे एफआईआर कटे, बल्कि कहा जाता है कि जो यहाँ से निकला है वो आप दोबारा एक एफआईआर कटवाए उनके खिलाफ। तो आमतौर पे जो लोग जेल से बहुत मुश्किल निकलते हैं वो वहां से भागने की चक्कर में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आसमा जंगीज में इन सब को फॉलो नहीं कर सकती, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है जिसके वो सिटीजन है। हमने बार बार ये बात अब उनसे हो रही है कि उनको हिफ्ज़े बिदात में निकालने का भी फायदा ये नहीं होता, उस खौफ में रहते हैं या तो दोबारा पकड़ लिए जाएंगे या फिर वो वहां से भागते हैं एक शहर से दूसरे शहर। क्या ये मेरा मसला नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? एक गरीब है, मेरी बारी भी आएगी। क्या हम सब इस अमल के अंदर बेकिसी से आंखें गुजार लेंगे कि जब तक इनकलाब नहीं आता, जब तक मेरी पार्टी पावर में नहीं आती, जब तक हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, जब तक एक पूरा रिफॉर्म नहीं होगा? ये उसी तरह है कि आप ये सब बातें करके घर पे जाके मैं आराम के साथ सो सकूं। क्योंकि साथ तो ये कहता है कि हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि आपके मोहल्ले में कोई भूखा किया और आप सो गए तो आप तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेरी लगती है वो क्या है, शायद हमें आज उसका जवाब नहीं पता। पर ये सिर्फ इनका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, उसका नहीं है, क्या करें? मेरा मतलब कि लॉ ऑफ फर्टर्निटी से है। मैं तमाम एक्ट्स या लेबर लॉज भी काफ़ी पढ़े हैं इस मुल्क में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आपकी बात दुरुस्त है। मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इसका आपकी एनजीओ का पता नहीं है वर्क इसमें करते हैं, जैसे अली साहब आए हुए हैं, हमारे लिए ऑनर की बात है। अगर लॉयर कम्युनिटी को आप एक्टिव करें तो काफ़ी हद तक जो आपके मसाइल हैं ना, क्योंकि हम लीगल फर्टर्निटी में ऐसे लोग हैं जो फ्री लीगल भी करते हैं, तमाम जगह पे एक जैसे नहीं, आपको मुख्तलिफ काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग सेशन का कोई ऐसा, क्योंकि इन लॉज के मतलब उतनी आम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लॉयर्स को आगाही नहीं, खुसूसन इवन ह्यूमन राइट्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसके मतलब भी उस लेवल पे ज़्यादा, चूँकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज़्यादा सिविल एंड क्रिमिनल वर्क होता है, बॉन्डेड लेबर या इस तरह के जितने अच्छे कवानीन हैं इनकी सिर्फ प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपकी बात है। और हमने कुछ बार काउंसिल, कराची बार काउंसिल, पिंडी, मुल्तान में अली वाला इकट्ठे भी गए थे और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओवर टू यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल के हालात को देखते हुए कवानीन तो वाकई बहुत ज़्यादा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जी वो बिल्कुल एक सवाल है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ज़रा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि होता क्या है। 88 की जो जजमेंट थी वो वाज़ेह हिदायत के साथ आई थी, क्लियर कट उसमें हिदायत थी कि ये इस तरह से होगा, एक कानून बनाएं और ये जो बॉन्डेड लेबर, जो जबरी मुशक्कत है ये ख़त्म हो जाएगी। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी, वो पेशगी का निज़ाम भी डिस्कस हुआ, वो सारा सिस्टम क्या है, किस तरह से जबरी मुशक्कत होती है, क्या एडवांस है, वो सारा होने के बाद उस एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। उसके हिदायत पर अमल करते हुए, हिदायत पे कभी कभी अमल भी हो जाता है,
हिदायत पे अमल करते हुए 1992 का एक बॉन्डेड लेबर का कानून आया। अब देखिए, जितनी भी आप डिस्कशन करें कि कानून किस तरह है, कानून की अफादियत, कानून की अच्छाइयाँ, कानून में कुछ कमियाँ रह जाती हैं, बट एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपके पास कानून मौजूद है उसमें ही रहते हुए किस तरह काम करना चाहिए। ये जो बॉन्डेड लेबर का कानून है, मेरे ख्याल से एक मुफस्सल कानून है। इसमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कि आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। आप सिर्फ उस बॉन्डेड लेबर के कानून को अगर आप देखें तो इट सेज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, वो कहता है एबॉलिश हो गया सारा कुछ। जब 92 का एक कानून है, वो आके कहता है कि इस जबरी मशक्कत या बॉन्डेड लेबर सिस्टम का खात्मा हो गया। यहाँ पर आके जो लूप होल है वो हमारे अपने लॉ में है। इस चीज़ को हमें एडमिट करना पड़ेगा कि ये लूप होल हमारे अपने लॉ में है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर हम जज साहब के सामने लाकर उसको खड़ा करते हैं ना, जज हमें नहीं पूछता है, जज उस बंदे को पूछता है, ठीक है, जो बरामद हुआ होता है। यहाँ पर आकर हमें अपने हमारी गलती है, हमारे कानून की गलती है कि हमें यहाँ पर आकर इस चीज़ को स्पेसिफाई करवाना है कि जब बंदा बरामद हुआ है तो उसके ऊपर यही लॉ इम्प्लीमेंट होगा। जो हम बरामदगी करा रहे हैं वो हम इस कानून के तहत नहीं करा रहे। आए इस कानून की बात भी करें, इसको स्ट्रेस करके देख लें, इससे कुछ हम हासिल कर सकते हैं या नहीं, इसको तो कोशिश तो करें ना। लेट्स वर्क ऑन दैट। नहीं, ये बहुत थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच आप सबका भी। और ये बहुत अच्छी सजेशन है जो अगले एक्शंस हैं, क्योंकि इसको हम जब डेवलप करते हुए जाएंगे तो वी विल गो इनटू दैट। एंड मेरे लिए भी लर्निंग है और आप लोगों की और भी मशवरा कि अगर उसके लिए हम कोई और चीज़ें बना सकें, वी कम बैक टू यू आफ्टर डिस्कसिंग विद डिफरेंट बार काउंसिल और उनके साथ जाके, और जो इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे अंजुम का इनकी तंजीम है या और बॉन्डेड लेबर पे, वी आर द कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द एडवोकेसी, ये लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इन सब से भी मिलके इवन इफ़ यू कैन डिज़ाइन ए कॉन्क्रीट एक्शन, ताकि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि एक दफ़ा भी सज़ा हो जाए, जैसे मैंने कहा कि उसमें और भी बहुत सारे लोग इस नक्शे से वापस हो जाएंगे। एंड मैं आखिर में, क्योंकि आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर कैप्टिव ऑडियंस एंड इंसान दोस्त एसोसिएशन का, आप सबका आने का, और अपनी होपफुली अब जब बैठे हैं सारे तो उसके अंदर भी अगली बात करते हैं। अंजुम का, इन सब का, दोस्तों का, जो आप सब लोग आए, थैंक यू वेरी मच अंजुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया।